Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 4th English which is Don't be afraid of the dark. Afraid मतलब होता है डरना और dark means अंधेरा. So जो मैसेज है पोएट का वो टाइटल में ही बिल्कुल क्लियर है. पोएट कह रहा है आपसे कि अंधेरे से मत डरो. Don't be afraid of the dark. अंधेरा क्या है? Just the absence of light. जहाँ पर रोशनी नहीं है वो अंधेरा है. कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको नुकसान पहुँचा सकती है. तो चलिए पोएम को रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे. लेकिन उससे पहले पोएम में जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे. रीडिंग होगी, हिंदी में पोएम एक्सप्लेन की जाएगी और फिर एंड में जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे. मतलब कि ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में. ओके, शुरू करते हैं. कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहले वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है आपका अफ्रेड. जैसा मैंने अभी बताया, इसका मतलब होता है डरना. रेस्ट करना मतलब आराम करना. हार्श मतलब होता है बहुत कठोर. मूनलाइट, चांदनी को कहा जाता है, चांद की रोशनी, जैसे सनलाइट हम बोलते हैं, सूरज की रोशनी, धूप को. नियर मतलब पास और इसका ऑपोजिट होता है फार मतलब दूर. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं और दोनों ही पोएम में यूज हुए हैं, नियर एंड फार. ट्रबल मतलब मुसीबतें, समस्याएं. सीज, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? CEASE. सीज मतलब खत्म करना. पीस मतलब शांति. ओके, सो ये न्यू वर्ड्स हैं. सीज आपके लिए शायद नया हो. सीज मतलब खत्म करना. बाकी तो ऑलमोस्ट आपने सभी पढ़े ही होंगे. ट्रबल्स, मुसीबतें, पीस, शांति. पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए. अब हम पोएम स्टार्ट कर रहे हैं. रीड एंड एंजॉय द पोएम. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. फर्स्ट पैराग्राफ है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द सन मस्ट बी हार्श but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. पोएट कह रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. बच्चों, अंधेरे से मत डरो. डोंट बी अफ्रेड. द अर्थ मस्ट रेस्ट. धरती जो है वो आराम कर रही है, उसको रेस्ट करना पड़ेगा. इट मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. जब दिन खत्म हो जाएगा तो धरती रेस्ट कर रही होती है रात को. द सन मस्ट बी हार्श. सन बहुत हार्श रहा होगा, इतनी तेज़ी से चमकता है. आप थोड़ी देर धूप में रहे देखिए, आपको ही कितना गर्मी लगने लगती है. तो धूप में जो अर्थ है आपकी वो तो सारा दिन धूप में रही है. तो सन बहुत हार्श रहा है उसके ऊपर, बहुत कठोर रहा है. बट मूनलाइट नेवर. लेकिन चांदनी कभी भी इतनी हार्श नहीं होती है, वो तो बहुत ही शीतल होती है, बहुत कोल्ड होती है. एंड दो स्टार्स, और वो जो तारे हैं, विल बी शाइनिंग, वो शाइन करेंगे फॉरएवर एंड एवर. फॉरएवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए. और जो स्टार्स हैं आपके वो हमेशा ही शाइन करते रहेंगे. तो रात देखिए कितना अच्छा. अर्थ सिर्फ रेस्ट कर रही है, आपको डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि पूरा दिन धूप में तपी है बेचारी. सन बहुत हार्श रहा है और शाम को मूनलाइट है एकदम कूल, तो वो इसलिए आराम से सो रही है. और जो स्टार्स हैं वो हमेशा शाइन करते ही हैं. बी फ्रेंड विद द नाइट. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friend far and near. By day, it does seem that our troubles wouldn't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Be friend with the night. मतलब रात के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए. There is nothing to fear. इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है. रात से नहीं डरना है बल्कि उसके साथ दोस्ती कर लेनी है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल, और आपके जो विचार है उनको ट्रैवल करने दो, घूमने दो. टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. जो आपके दोस्त हैं, आपसे दूर है, पास है, उनके बारे में सोचो रात में. जब आपको डर लगता है, अंधेरा होता है, तो रेस्ट करो आराम से, कोई डरने वाली बात नहीं. अपने दोस्तों के बारे में सोचो. बाय डे, दिन में, इट डज सीम, ऐसा लगता है, दैट आर ट्रबल्स वुडंट सीज, कि हमारी जो मुसीबतें हैं कभी ख़त्म ही नहीं होगी. दिन कितना आपका रश भरा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ काम है, ऐसा लगता है कि कितनी मुसीबतें हैं. बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, द वर्ल्ड इज़ एट पीस, पूरी दुनिया में एकदम शांति होती है.
रात को सब आराम कर रहे होते हैं, तो कितना वो तो कितनी अच्छी बात है कि कोई ट्रबल नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई कहीं जाने की जल्दी नहीं है ना, तो उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको रेस्ट के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए ही नेचर ने डार्कनेस बनाई है। ओके, तो ये आपकी पोएम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। आई एम श्योर मैसेज आपको बिल्कुल क्लियर होगा पोएट क्या कहना चाह रहा है। और किन्होंने लिखी है ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, बहुत अच्छे राइटर है, आप बड़ी क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे भी इनके बारे में। ओके, चलिए एक बार फिर से पोएम रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friend with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles wouldn't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Okay? चलिए लेट्स न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। अफ्रेड डरना, डार्क अंधेरा, रेस्ट आराम करना, हार्श बहुत कठोर, फॉरएवर हमेशा, ट्रबल मुसीबतें, सीज खत्म होना। ओके, रीडिंग इज फन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएम अबाउट। ये पोएम किस बारे में है? ये पोएम है आपके अंधेरे से ना डरने के बारे में। आप इसका आंसर लिखेंगे द पोएम इज अबाउट नॉट टू अफ्रेड ऑफ द डार्क। पोएम जो है वो अंधेरे से ना डरने के बारे में है, जो टाइटल है वही लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? सो नाइट कम्स व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करती है, धरती क्या करती है? रेस्ट करती है, आराम करती है। सो द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ रेस्ट करती है, आराम करती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू एट नाइट। पोएट क्या चाहता है कि आप रात में क्या करें? द पोएट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। पोएट चाहता है कि रात में आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचें। ओके, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ईजी ही है चारों आंसर्स, लर्न करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखवाए हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। पोएट कह रहा है बच्चे को कि डरो जब अंधेरा हो जाए, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। वो कहता है कि अंधेरे में ऐसा डरने जैसा कुछ भी नहीं है, सब लोग रात में रेस्ट करते हैं। अर्थ दिन में बहुत थक जाती है क्योंकि सन बहुत हार्श था, इसीलिए बस वही एक प्रोसेस है, अदरवाइज डार्कनेस कुछ ऐसा नहीं है। द पोएट सेज दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट कह रहा है कि रात में हमेशा तारे चमकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोएट कह रहा है चाइल्ड को कि रात में आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, जब भी आपको डर लगे दोस्तों की बातें सोचो। कई बार होते हैं ना बहुत फनी इंसिडेंट होते हैं आपके, आप उनको सोचेंगे तो दूर आपका जो डर है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड बिल्डिंग। मून प्लस लाइट, इन दो वर्ड को मिलके बना है मून लाइट। यहाँ पर आप लिख देंगे मून लाइट। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। रेन प्लस बो, रेनबो। ओके, नेक्स्ट फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज द ऑपोजिट ऑफ। पोएम से वो वर्ड ढूंढिए जो इनके ऑपोजिट है। वॉर, वॉर मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, इसका ऑपोजिट होता है पीस। दो देशों में जब लड़ाई नहीं हो रही मतलब दे आर एट पीस, वो शांति में है। लाइट, डार्क, लाइट मतलब रोशनी, डार्क मतलब अंधेरा। एनिमीज मतलब दुश्मन, इसका ऑपोजिट होगा फ्रेंड, आपकी पोएम में ये वर्ड भी यूज हुआ है। नाइट, डे। जेंटल, हार्श, जेंटल मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, हार्श मतलब बहुत कठोर। नेक्स्ट इज स्टार्ट, शुरू करना, एंड खत्म करना। ओके, नहीं, अगर एक सेकेंड, अगर आपको पोएम से वर्ड लिखना है, क्योंकि इसने कहा है पोएम में जो वर्ड यूज हुआ है, तो पोएम में वर्ड यूज हुआ है सीज।
स्टार्ट करना का ऑपोजिट होगा टू सीज। ओके, ये आपके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द वर्ड्स इन द पोएम। डोंट की फुल फॉर्म होती है डू नॉट। वुडंट की होती है विल नॉट। अब नीचे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, आपको फुल फॉर्म लिखनी है। डिडंट फुल फॉर्म होती है डिड नॉट की। शुडंट शुड नॉट। वुडंट वुड नॉट। कुडंट कुड नॉट। मस्ट नॉट। ओके, ये अपोस्ट्रॉफ लगा के जनरली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, किसी भी वर्ड को छोटा कर दिया जाता है। सो ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। अब ये आपके लिए है, बातें करनी है आपको। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, और लगता है तो क्यों? अगर किसी को लगता है तो आप यस लिखेंगे। क्यों लगता है? क्योंकि कई बार अंधेरे में चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, मुझे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ। अगर कोई ऐसी बात है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको नहीं लगता अंधेरे से डर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप नो लिख दीजिए। वॉट डू यू डू वेन इट इज़ डार्क? जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? कोई कैंडल ढूंढते हैं या फिर कोई टॉर्च ढूंढते हैं, है ना। वी फाइंड सम सोर्स ऑफ लाइट, जिससे आपको लाइट मिल जाए। अगर एकदम से अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए मान लीजिए रात में। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? क्या आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। आपको आपके पार्टनर को क्लास में बताना है कि आपको कब बहुत डर लगा और क्यों। ओके, तो ये तीनों ही लेट्स टॉक आपके बातें करने के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। से अलाउड। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद टी? एक वर्ड है जो टी से शुरू होता है, राइम करता है सीज के साथ, और इसका मतलब होता है प्लेफुली मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, उसे हम बोलते हैं टीज। टी से शुरू होता है, सीज टीज, आपके राइम भी करना। टीज मतलब होता है किसी को टीज करना, परेशान करना, मजाक उड़ाना किसी का। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद सी? एक वर्ड है सी से शुरू होता है, राइम करता है नियर और फेयर के साथ, और इसका मतलब है जो चीज़ आपको आसानी से दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए। इसका मतलब है वर्ड है आपका क्लियर। सी से शुरू हो रहा है, नियर, फियर, क्लियर, राइम भी हो रहा है। और क्लियर आपकी टीचर भी कई बार आपसे पूछते होगी क्लियर है, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आया या नहीं। तो इसका मतलब होता है क्लियर, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके, क्लियर। से टी टी टी। वेयर डज द टिप ऑफ द टंग टच? जब आप टी बोलते हैं, बोल के देखिए टी, जब आप टी बोलते हैं तो आपकी टंग जो है वो टच करती है रूफ ऑफ द माउथ, आपके मुंह के ऊपर वाले पार्ट को, है ना। आप चाहे तो बोल के देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखेंगे रूफ ऑफ द माउथ। लिसन एंड रिपीट। अब सुनिए और रिपीट करिए। कैट। डिड यू हेयर वॉट योर टंग डिड? कैट। क्या किया आपकी टंग ने? एकदम से ऊपर टच करके नीचे आ गई। से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। अब ये वर्ड कहिए और देखिए, फील करिए कि आपकी टंग कैसे मूव कर रही है। टो, टॉप, टाई, टेन। ओके, तो बोल के आप देखेंगे। नेक्स्ट, वर्क इन पेयर। मेक द कफ साउंड। खास के दिखाना है आपको। आई कम डाउन, आई कफ, खांसेंगे आप, एंड कफ अगेन, और फिर से कफ होगा, खांसेंगे। डिड यू हेयर के साउंड एट द वर्ड ऑफ द बुक? बुक के एंड में आपको के सुनाई दिया है। अब ये वर्ड, यस ऑफ कोर्स, बुक, क की साउंड आती है। अब इन्हें आप रिपीट करिए। बुक, लुक, नेक, डेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। इन सभी में लास्ट में क की साउंड आ रही है। ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड। ये सभी सेम साउंड से शुरू हो रहे हैं। कैंगरू, कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन। ओके, हालांकि ये सी से शुरू होगा लेकिन साउंड इसमें भी क की ही आती है। सी कई बार क, मोस्टली क की ही साउंड देता है, कई बार सी की भी देता है। जैसे सीज आपने पढ़ा, यहाँ पर सी में कीज नहीं, सी की ही साउंड देगा, ये सीज होगा। टीम टाइम। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। 4 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करिए। लाइफ इमेजिन करिए बिना सन के कैसी होगी। तो देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, हमेशा हर जगह डार्कनेस होगी। ऊपर से लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, लाइफ होगी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ हमें अपना खाना मिलता है पेड़ों से, और पेड़ अपना खाना बनाते हैं सनलाइट में, सूरज की धूप में। अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। मतलब अगर सन ना हो तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही ना हो। वैसे भी सोलर सिस्टम में सन जो है वो अकेला सोर्स है एनर्जी का। सूरज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा अर्थ पर।
वॉट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ़ देर इज़ नो सनलाइट। अगर सूरज ना हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले देयर विल बी डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। प्लांट्स विल डाई, पौधे जो हैं वो मर जाएंगे। फिर एनिमल्स विल डाई, क्योंकि प्लांट्स को वो खाते हैं, कुछ एनिमल्स मर जाएंगे। ह्यूमन बींग्स विल डाई, लाइफ इज इम्पॉसिबल। डिस्कस विद ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन द नोटबुक। ये आप खुद को डिस्कशन करना है क्लास में, अपने आइडियाज़ लिखने हैं अपनी नोटबुक में। लेट्स राइट। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद पर्टिकुलर वर्ड्स। इनमें कुछ वर्ड्स फिल किए गए हैं। 2, 1। आपको सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लिखने हैं दूसरे कप में, जैसे TOO2, TWO भी 2 होता है। ONE 1, WON 1, ये भी 1 होता है। DEER डियर, DEAR डियर। 2 मतलब बहुत ज़्यादा, 2 मतलब 2, 1 मतलब 1, 1 मतलब जीतना। डियर मतलब आपका हिरन जो एक एनिमल है, और डियर मतलब प्रिय, प्यारा, जो आपको बहुत डियर हो। सन मतलब सूरज, सन मतलब बेटा, SON सन, और SUN सन मतलब सूरज, दोनों सन ही प्रोनाउंस होंगे। ओके, तो ये आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर साउंडिंग है, बोलने में एक जैसे लगते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है टू और टू को यूज़ करके। द सम वॉज डैश डिफ़िकल्ट, जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट, सिर्फ 2 बच्चे इसको सॉल्व कर पाए, सो यहाँ पर ये वाला 2 आएगा। देयर वॉज ओनली डैश बॉय, वहाँ पर सिर्फ एक लड़का था। 1 बॉय हु वन द प्राइज, जिसने प्राइज जीता। द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, जो गोल्डन डियर है, सोने का जो हिरन है, वॉज वेरी डियर टू हिम, वो उसे बहुत प्यारा लगता है। रामूज डैश, रामू का सूरज तो हो नहीं सकता, बेटा ही हो सकता है। रामूज सन लव टू प्ले इन द सन, उसे सूरज की धूप में खेलना बहुत पसंद है, रामू के सन को। ओके, तो इस तरीके से आप इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मीनिंग पता है तो फिर एग्जैक्ट आप प्लेस कर सकते हैं इनको। रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, जितनी शांति से आप बैठ सकते हैं। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, अपने चारों तरफ आवाज़ें सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली वॉट यू हेयर एंड आस्क, अपने पार्टनर से पूछिए उसने क्या सुना, और फिर पूछिए उससे क्या क्या आपको सुनाई दिया। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट एंड कॉपी दोज साउंड्स, यहाँ पर कुछ साउंड्स दी हुई है जिसमें से कुछ साउंड अलाउड है, कुछ सॉफ्टर है, कुछ ज़ोर की होती है, लेकिन कुछ बहुत हल्की साउंड है जो सुनाई भी नहीं देती। तो आपको इन साउंड को डिवाइड करना है सॉफ्टर और लाउड साउंड में। जैसे कि क्लैपिंग हैंड्स, जब आप ताली बजाते हैं तो ये लाउड साउंड है, इसको आप इधर लिखेंगे क्लैपिंग हैंड्स। मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, आप इनको कॉलम में अपने आप लिख लीजिएगा। अ वर्म मूविंग, एक कीड़ा जब चलता है तो बहुत सॉफ्टर साउंड है, उसकी आवाज़ आपको नहीं आती। स्टैम्पिंग फीट, आप अपने पैर को स्टैम्प करते हैं ज़मीन के ऊपर, लाउडर साउंड है। अ बर्ड ब्लूमिंग, एक कली खिलती है, सॉफ्टर है। बटरफ्लाई उड़ती है, सॉफ्टर है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। फेदर, पंख गिरता है, सॉफ्टर है। एंट वॉक करती है, सॉफ्टर है। कार चलती है तो लाउडर है, सुनाई देती है। विंड ब्लो करती है तो सॉफ्टर है, श की साउंड बहुत सॉफ्टर है। विस्पर करना, कान में फुसफुसाना, सॉफ्टर है। टिप टोप, जब आप पैरों को ऊपर उठा के अपने टिप टो पर आगे की उंगलियों पर चलते हैं तो सॉफ्टर है। एक जब लीफ गिरती है तो ये भी सॉफ्टर है। तो ये कुछ सॉफ्टर और लाउडर साउंड्स थी आपकी। एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। लास्ट में आपको एक छोटी सी पोएम और दी हुई है। डोंट गिव अप, हार मत मानो, गिव अप मत करो। इफ़ यू कीप मूविंग ऑन एंड नेवर स्टॉप, अगर आप चलते जाए और कभी रुके नहीं, यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप क्या करेंगे, चलते ही जाएंगे और एक दिन टॉप पर पहुंच जाएंगे। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ माउंटेन्स बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप गिव अप ना करें, हार ना माने, तो क्या होगा, यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप उन सब को पार कर लेंगे, सबको ओवरकम कर लेंगे। सो कीप ऑन गोइंग, चलते रहिए, ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकिए मत। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप, जब आप रुकेंगे नहीं तो आप हमेशा शिखर पर पहुंचेंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सन टॉप पर है, बिल्कुल एक हिल के, माउंटेन के, और बड़ा ही हैप्पी है। वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी, आपको क्यों लगता है कि लड़का बहुत खुश है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लिखेंगे
There is a boy in the picture standing on top of the mountain. The boy is happy because he has finally climbed to the top of the mountain without giving up on his efforts. लड़का खुश है क्योंकि फाइनली वो टॉप ऑफ माउंटेन पर पहुंच गया है बिना एफर्ट्स गिव अप किए. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका चैप्टर. होपफुली सभी को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड वर्कशीट और क्विज़ बहुत जल्दी इसकी अपलोड कर दी जाएगी, उनके लिए आप वेट करेंगे. ओके, थैंक्स अगेन.